शर्मा जी, एक तो आपने सुन ही लिया अभी जो कह रहे हैं यहाँ पर पंकज शर्मा जी कि साहब ये तो बीजेपी का एजेंडा रहा है, जिसकी गवाही 18-19 में बीजेपी के नेताओं के आप बयान उठाकर देखेंगी तो आपको साफ नजर आ जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम तो 19 के बाद में भी सत्ता में रहे तो हमने लागू कर दिया क्या? पर सर ये तर्क और ये दलील कहां पर फिट बैठेगी सर? क्योंकि फिर तो यही मापदंड जो है वो 2006 वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह वाला जो बयान था, जिसको आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे थे कि इस देश की रिसोर्सेज पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, सर वो तो 6 के बाद सर 9 तक और फिर 9 से लेकर 14 तक भी सत्ता में रहे सर। उन्होंने क्या कर दिया माइनॉरिटीज के लिए? फिर तो वो भी नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए सर इस लॉजिक से जो आप दे रहे थे। नहीं किया नहीं आप रोमाना जी 40 जिलों में माइनॉरिटी बैंक खोले गए थे ना, मुसलमानों का जहां पर अधिकता थी उनको सस्ते दर में ऋण देने के लिए। ये किसने किया था? ये तो मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ था ना। तो सर वो तो इस सरकार में भी ईडी योजना अभी भी चल तो रही ये है। तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन तो सर इस सरकार में भी ईडी योजना चल रही है सर। नहीं सुनिए रोमाना जी जो मुस्लिम दुल्हन है सर उनको 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। इस सरकार में भी सर जो हज है उस पर जीएसटी 18% से घटाकर कर दिया गया। मतलब ये मुसलमानों के लिए योजनाएं तो मोदी सरकार भी दिल खोलकर चला रही है सर। नहीं वजीफा योजना चल रही है सर। नहीं सुनिए तो मेरी जी बात जी 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 आइए। नहीं पहले मेरी बात पूरी सुनिए, मैं इसमें आ जाता हूं। पहले मैं उसका जवाब दे दूं जो झूठ परोसने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की ओर से। ठीक क्या है कि उस समय कांग्रेस के लोगों ने ही एक सगुफा छोड़ा और जहां बजट बनता, अभी पंकज जी जो बात बोल रहे हैं कि बजट में आ गया था हमने, अब बजट देखने की क्षमता मेरी तो है नहीं, क्योंकि बजट जहां बनता है रोमाना जी आपको ही पता है वित्त मंत्री के अलावा कोई नहीं होता। पंकज जी वहां झाड़ू वाड़ू लगाते होंगे या नाश्ता उस्ता करते होंगे जो इनको पता दिखा होगा। थोड़ा संयम के साथ मुझे तो नहीं पता कि भाषा कोई बजट देख सकता है प्रयोग करेंगे सर, फिर डिबेट का स्तर जो है इसके साथ, क्योंकि आप एक चैनल में बैठ गए। नहीं सर प्लीज, मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के आप दोनों से पंकज जी मैंने आपत्ति दर्ज करा दी है। पंकज जी प्लीज मुद्दा भटक जाए। नहीं सॉरी ठीक बहुत काम मानता हूँ झाड़ू लगाना। हाँ, और झाड़ू लगाना कोई छोटी बात नहीं है शर्मा जी, झाड़ू लगाना कोई छोटी बात नहीं है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सफाई अभियान के दौरान अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर देश की सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आते हैं सर। हम सब अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं। मैं तो फख्र से कह सकती हूँ मैं तो लगाती हूँ सर। इसको मुद्दे को मत भटकाइए वाले लोगों के कर्म के प्रति ये जो छोटापन आपने दिखाया है, इसके लिए आप सबसे पहले फौरन माफी कीजिए। मैं झाड़ू पता था यही होगा शर्मा जी, मैंने इसीलिए आपको पहले ही टोक दिया था। आप झाड़ू लगाने वालों भाई आप नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह अपमान नहीं कर सकते, इस तरह उनको दिखाने शर्मा जी गलत संदेश जाएगा। शर्मा जी मुझे लगता है आपको यहीं पर इस बात को खत्म कर देना चाहिए सर। झाड़ू लगाने वाली बात से गलत संदेश जाएगा शर्मा जी। शर्मा जी झाड़ू लगाना छोटा काम नहीं है, ठीक है। पंकज जी के शर्मा जी को मौका तो दीजिए ना सर, वो क्लियर कर रहे हैं अपना स्टैंड। प्लीज 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 पंकज शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी प्लीज क्लियर कर दीजिए, बेकार में बात का पंकज बनेगा। के शर्मा जी आइए। ठीक है सर, ठीक है। मेरे साथ ले आइए के शर्मा जी को स्क्रीन पर, के शर्मा जी को मेरे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए। के शर्मा जी आइए। पंकज जी मैं मौका दे रही हूं उनको सर, वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। आइए प्लीज के शर्मा जी। सुन लीजिए। नहीं मैं बिल्कुल बताता हूं। देश के इतने बड़े चैनल के में बैठ के देश के जो बजट है उसके संदर्भ में इतना बड़ा झूठ बोलना, ये किस स्तर के पत्रकार है जिसका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं उस बजट के अंदर, कहीं आया नहीं हो उसमें, और ये बैठ के यहां पर ये कह रहे हैं। इनके पास क्या सोर्स है? या ऐसे झूठ बोल के निकल जाएंगे, पत्थर फेंक के निकल जाएंगे? इनके भाई इन्होंने कहां से पता किया ये बताया इनको? ऐसे देश के ऊपर आरोप लगा देंगे भारत सर। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि अभी जो झाड़ू लगाने वाली बात आपने कही है उस पर बेहतर होगा आप खेत जता लें सर। और मैं कह रही हूँ बयान से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो बयान मेहमान दे रहे हैं वो उनके अपने बयान कीजिए। ठीक है सर। हाँ सर, मैं फिर मौका दे रही हूँ आपको कि अगर आप चाहें तो आप खेत जताएं सर। ये आपत्तिजनक बयान है। झाड़ू देना कोई छोटा काम नहीं होता है सर। हम सब कार्य का सम्मान करते हैं सर। नहीं जी, उनको बुरा लगा तो ठीक है, मैंने कह दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं उनको बुरा लगा तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं बैठ के यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आपकी कोई विश्वसनीयता है या नहीं? आप डिबेट में बैठे हुए। ठीक है, नंबर आइए। अब मैं कहता हूं देखिए क्या तुष्टिकरण है। तुष्टिकरण का अंत देखिए। यह अल्पसंख्यक
ये इनका इस बार का मैनिफेस्टो है, ये इस बार का मैनिफेस्टो है। रोमाना जी सुनिए, इसमें कहते हैं ये बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं। ये कौन है बहुसंख्यक इस देश में? ये हिंदू है ना। ये हिंदुओं की कोई जगह नहीं है इस देश के अंदर, अल्पसंख्यकों की जगह है। यानी जो अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम अल्पसंख्यक, जो आप क्लियर कर चुके हैं। आप ये भी कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों की पार्टी है, ये बाकायदा लेख है इंकलाब का। अब इसके बाद इसके आगे ये अगली लाइन और क्या कहते हैं इसमें, ये लिखते हैं 5 नंबर में न्यायपालिका, ये पढ़िए, ये भी हेडिंग है। इसके में क्या कहते हैं, अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेंगे। आप धर्म के आधार पर जज बनाएंगे। जवाब दीजिए अतुल पाटिल जी, नहीं है तो क्या जवाब दीजिए। इसीलिए बीजेपी कह रही है, हम कह रहे हैं कि साहब ये कोई न्याय पत्र नहीं है, ये सीधे सीधे मुस्लिम लीग की छाप है आपके घोषणा पत्र में। अतुल जी, नहीं, ऐसा है कि उनके लिए मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं होंगे, हमारे लिए मुस्लिम इस देश के उतने ही नागरिक हैं। अशफाकुल्ला खान से लेकर अब्दुल हमीद तक बलिदान दिए हुए लोग हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। सबको वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। ये बाइफरकेट ये करते हैं। मैं भी आरोप लगा सकता हूं, अगले दिन जिन्होंने कहा था जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको ये संपत्ति देंगे, दूसरे दिन वही मोदी जी कहते हैं कि हज के लिए मैंने ज्यादा कोटा सऊदी अरब से लिया था, तो उसको मुस्लिम तुष्टीकरण कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये चुनाव के लिए जिस हद तक गिरते हैं ना, तो ये वो 3 इडियट मूवी देखी थी क्या आपने रोमाना जी? 3 इडियट मूवी में एक चतुर था, ये पूरी भाजपा और चतुर रामलिंगम है। अभी देखो मैं पढ़ के बताता हूं आर्थिक न्याय के बारे में क्या कहा था। इंग्लिश में कहा है वर्क वेल्थ एंड वेलफेयर, हिंदी में लिखा है काम धन और जन कल्याण। कांग्रेस बिना रोजगार के विकास और नौकरी को खत्म करने वाले जॉबलेस विकास की भाजपा की व्यवस्था को खारिज करती है। कांग्रेस महंगाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे, जिनमें कि एक बड़े वर्ग के व्यापक गरीबी, भुखमरी, महिलाओं और बच्चों के पोषण की कमी और आय तथा धन की बढ़ती असमानताएं शामिल है। अब क्या करेंगे काम? कांग्रेस अगले अध्याय में दिए रूपरेखा के अनुसार करोड़ों नौकरियां पैदा करेगी। सबसे ज्यादा नौकरियां निजी क्षेत्र में मिलती है, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर नौकरियों के लिए सबसे अधिक अवसर पैदा करता है। ठीक है। कांग्रेस अविश्वास और डर के मौजूदा माहौल को बदलकर सर ये तो पब्लिक डोमेन में है सर, हम सबका पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो जो आरोप लगा रहे थे हाँ बहुसंख्यकवाद के, उस पर आप गोल कर गए सर, वहां पर आप चुप हो गए। मुझे लगता है जरा जल्दी से विजय जी से रिएक्शन ले सर। 10 सेकंड में सर मुझे आगे बढ़ना है। उसका जवाब देता हूं। नहीं मैं उसका जवाब देता हूं। 10 सेकंड। मुझे एक बात बताइए, जब हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या धर्म के नाम से लोगों को डराएंगे? बहुसंख्यकवाद वो है जहां आप 80-20 करते हो और लोगों को डराते हो। जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम, उनको डराते हो आप, तो वो डर नहीं होना चाहिए। सबको लगना चाहिए ये मेरा देश है, इस देश का संविधान मेरे लिए है। मुझे लगता है जल्दी से विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, तो ऐसे बहुसंख्यकवाद जो है, शब्दों की लफाजी और यहाँ पर शब्दों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना, कुल मिलाकर 24 चुनाव और 4 जून के जो नतीजे सामने आएंगे उसमें कौन कितने बेहतर तरीके से अपनी बात लोगों को समझा सका, इसी की जीत होगी। बिल्कुल वही बात है, जो नैरेटिव जिसे हम बड़े स्तर पे कहते हैं वो है इंटरप्रिटेशन। आप कैसे कर रहे हैं, इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद को लेकर, या जुडिशरी में माइनॉरिटी की हिस्सेदारी को लेकर, या सेना में भी चर्चा हो रही थी। आज मैं सुन रहा था पार्टी के एक और नेता को जो कह रहे थे कि सेना में माइनॉरिटी को रखने के लिए धर्म के आधार पर सेना में गठित करने की टुकड़ी की बात, तो वो आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो और उससे ही इलेक्शन में आप नैरेटिव बनाते हो। मुझे नहीं लगता कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी पार्टी की जब सरकार होगी तो वो हिंदुस्तान में किसी अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई फैसला करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी का भी जिक्र किया अभी पाटिल साहब ने कि वो हज को लेकर बात की, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, तो आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो? और बहुसंख्यकवाद को जो अभी बात हो रही है, शर्मा साहब जिक्र कर रहे हैं, वो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन है। बहुसंख्यकवाद का मतलब बहुसंख्यक जो लोग हैं उनके खिलाफ नहीं है। बहुसंख्यकवाद जो है एक इज्म ऐसा है जो एक सोच पैदा करता है जो अल्पसंख्यकों में एक तकलीफ, डर और वो पैदा करता है। बहुसंख्यकवाद का मतलब ये नहीं कि बहुसंख्यकों के साथ मेजॉरिटी का रूल, हाँ मेजॉरिटी जो रूल है उसके साथ नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि बहुसंख्यकों के साथ आप नहीं खड़े होंगे या अन्याय करेंगे, ये नहीं होता है। चलिए सर, समय हमारे पास इतना ही है। कुल मिलाकर ये 24 की सियासत किस दिशा तक पहुंचेगी, फिलहाल तो मंगलसूत्र से होकर विरासत तक पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।